पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता 10 साल से ऐसा जो है वर्कर काम कर रहे हैं। खेल बड़ो तहरीक में आपने अपना नाम लिखवाया सर? आप जी बिल्कुल लिखवाया और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपने बच्चों का नाम जी इंशाल्लाह बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सर यहाँ पे आपका इंसाफ गया, आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे हैं वो भी जेल में बैठे हैं? यहाँ पे जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो करे छोड़ो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने किसके सब माजरत, मैं अपने बच्चे को अगर जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए। क्यों नहीं आए? फिर मरियम नवाज साहब सही नहीं करती सर वो। खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के साथ हैं। आप जाए अपना जाके काम करें। इरफान बाल कटो यार, की मजाक बनाया? मैंने सिर्फ आपसे सर नहीं आप बात करो यार, अल्लाह अब माइक वगैरह नहीं लेना ना, मेरा हलो तो यार कैमरा की मजाक बनाया, इसको बंद करो, इसको बंद करो, थोड़ा सा बंद कर दो इसको। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, ये मकाफ़ते अमल है, जब सांप जिंदा होता है तो वो चूंटियों को खाता है और जब सांप मर जाता है तो चूंटियाँ उसको खाती हैं। 4.5 साल गरीब आवाम भीख मांगती है और जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो बड़े बड़े MPs भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कभी किसी फ़कीर के घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, कभी किसी बेकारी के घर में। अब आप सीज़न देखें तो MPs का बेकारी बनने का सीज़न आ चुका है। ये अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से वोट मांगते हैं और अपनी इनकी कारकर्दगी अगर आप देख रहे हैं तो 4 साल में काम कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। इस वक्त मौजूद है लाहौर के शहर मनावा में और हमारे साथ मनावा का चश्मो चराग मौजूद है मियाँ आबद मनावा साहब, जिनके नाम पे ये मनावा पूरा गांव बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता 10 साल से ऐसा जो है वर्कर काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 15 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी रहे ये। तो आप इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें पूछेंगे कि क्या इन्होंने काम किया, क्या फलाह की। से पूछेंगे कि इन्होंने अपने इन 10 साल जो करियर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए उसमें इनके क्या क्या कारनामे थे और अब फ्यूचर में इनका क्या इरादा है, क्या चाहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मनावा साहब कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनावा साहब क्या हुआ, क्या वजह सर 4 साल से आप हमें नज़र नहीं आए, मंजर आम पे नहीं आए? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुप छुपा के काम किए, फलाही काम किया। अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं सर, आप भी सामने आ गए हैं, क्या वजह सर? जी बिल्कुल, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया कि छुप के बैठे हुए थे। हम 4 साल भी फील्ड में थे, क्योंकि हम 20 साल से 23 साल मुझे हो गया फ़िज़िकल सियासत करते हुए। मैं हमेशा आवाम के साथ होता हूँ, लोगों की खुशियों में, गमियों में, परेशानियों में, दुख में हम शामिल होते हैं। ये आपको किसी ने गलत गाइड किया, ऐसा नहीं है। हम तो 24 आवर आवाम में होते हैं। नहीं सर, ये नहीं मैं कह रहा छुप के, मतलब कि मीडिया में हमने आपको बहुत कम देखा है कि आप मीडिया की जिन्नत नहीं बनते। आप जाते हर जगह, खान साहब के प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं। आपके बारे में आपके वर्कर्स ने, आपके जितने लोग यहाँ के, उन्होंने बताया कि आप खान साहब के दीवाने हैं, आप उनको दीवानावार मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी हमने आपको मीडिया टॉक्स में देखा नहीं है। इस वजह सर कहा मैंने ये। देखिए, मैं दिखावे के लिए नहीं करता, मेरी खान साहब से मोहब्बत है, उनके किरदार की वजह से, उनकी मुहिब्बे वतनी की वजह से, उनके जो मंशूर है उसकी वजह मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूं। तो मेरा बेसिकली मकसद है कि जो इमरान खान काम कर रहा है उनके कामों को आगे लेके चलना है। ये मीडिया मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ खान के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। आप साहब, हमने तो ये सुना जो मनावा के जो शहरी हैं ये बड़े पक्के होते हैं, ये जिसको एक दफ़ा अपना लीडर मुंतखब कर ले, मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ते। आपने 15 साल पीपल पार्टी में रहे, किस तरह एकदम अब मूव हो गए? बीबी के तो जो दीवाने हैं वो आज भी उनके दीवाने हैं। तो किस तरह आपने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ा जाए? क्या वहाँ पे करप्शन देख ली थी आपने, या आप किसी खुद कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी में 15 साल रहा हूँ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब इनके वो क़यादत कर रही थी, लीड कर रही थी पीपल्स पार्टी को, हम पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी से लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन जब मोहतरमा शहीद होंगी उसके बाद क़यादत आसिफ अली ज़रदारी के हाथ आई और उसका किरदार को ढका छुपा नहीं है। तो जब हमने देखा कि ये शख्स पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रहा, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। तो मियाँ साहब, आसिफ साहब ने तो खुद भी खाया और लोगों को भी खिलाया, तो आपको क्या खाने का मौका नहीं मिला या आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच और मेरा ईमान और मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ दे, हलाल खाएँ, हलाल पहने और अपनी औलाद को हलाल खिलाएँ। इसलिए हमने मौका मिला भी है तो हमने इसकी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम होगा वो करेंगे, हलाल खाएंगे।
मेरी ये ज़रूरत नहीं है कि लूट मार की कमाई। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, हमने आपकी यहाँ पे इलाके में काफ़ी रेपुटेशन के बारे में सुना। हर शख्स जनाब आपका मदाह है, वो रेडी चलाने वाला हो या जिसके पास लैंड क्रूज़र है, वो हर शख्स आपके गुण गीत गाता है। क्या वजह है कि आप तक आपको कोई खसूसी आपको कोई सीट नहीं मिली MP MNA की, लेकिन आपने बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है? जिनको आप सपोर्ट करते हैं वो इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं और आप खुद इस वक्त असम्बली से बाहर हैं, क्या वजह सर? ये देखें, इससे पहले मैंने कोई असम्बली इलेक्शन के लिए कोई ख्वाहिश नहीं की थी। अब जब ये महसूस किया कि जिनको हमने मुंतखब करके सपोर्ट करके वोट दे के असम्बलियों में भेजा है, वो वहाँ जाकर अपनी आवाम को भूल जाते हैं। यहाँ वादे और करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम को भूल जाते हैं। इसलिए अब मेरी ये कोशिश है कि मैं खुद अपने इलाके की नुमाइंदगी करूँ, और वो अगर मेरे कायद इमरान खान ने हमें नुमाइंदगी दी तो मैं अपने इलाके के मसाइल के लिए इंशाअल्लाह ताला असम्बली में आवाज़ उठाऊँगा। अच्छा जी मियाँ साहब, आप चंद वोटर्स की वजह से आप जाएंगे असम्बली में, दूसरी तरफ आप देखिए, प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का सर। मेरी बात सुने, बुरा ना मनाए। आप बात ही गलत कर रहे हैं तो आपकी बुरा क्यों ना मनाऊँ? आपको किसने कह दिए चंद वोटर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 वोटर का मालिक हूँ। तो आज के फजलो करम से मनावा गांव का 20,000 वोट है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाती वोट है, और आप कह रहे हैं चंद वोटों के साथ। तो किसकी आप बात? तो आज देखकर फिर आप जीत क्यों नहीं भाई? यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुहेल लश्कर को देख लें आप, पैसा उसके पास है, दबदबा उसके पास है, उसने कैसे भी जीत जाता है? उसके बाद गिदर सिंह है, फिर किसके पास दबदबा होगा? उसके पास। हमें किसी को परवाह नहीं है, हम अपने साथियों के, अपनी फैमिली के, मनावा के साथ हैं। हम किसी रोब दाबे वगैरह नहीं मानते। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि वो उसके बाद बड़ा पैसा और रोब है उसका? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने साथियों के साथ हैं, अपने वोटरों के साथ हैं। 50,000 वोट मैं अपने इलाके से लेके निकलूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो मियाँ साहब, आपके इतने वोट श्योर हैं कि आप 50,000 वोट आपको डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। मैं 23 साल से अपने इलाके की खिदमत कर रहा हूँ। लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। मेरी फैमिलियाँ यहाँ मौजूद हैं, मेरे रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, मेरी बरादरी यहाँ मौजूद है। गैर बरादरियों वालों से हम खुशियों गमे में शामिल होते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना कि जितनी भी अढ़ाई बरादरी है वो तो जनाब जो बाकी जमातों को सपोर्ट करती है। आप पैसे कह रहे हैं, चले बात मान लेते हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप ये बताएं जनाब, आप 15 साल पीपल पार्टी में रहे, किस तरह लोग यकीन करेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस रहेंगे आगे भी? अगर आप उनको छोड़ सकते हैं 15 साल रफाकत में, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे आगे? देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरा ईमान है। सबसे पहले मैं जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की बात करेगा, हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। हम वादा करते हैं, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे इलाके के लोग, मेरे रिलेटिव, इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि खान ने दीन की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, इसकी गैरत की बात की है, तो हम इमरान खान के साथ हैं। जी मियाँ साहब, माज़रत इमरान खान साहब का मैं खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप उनको दीन की तरफ ले जाएँ तो मैं कुछ बातें आपको बता दूँ कि खान साहब का आपका पास देख लें कि वो नंगे बीच पे लेटे होते थे। माज़रत खान साहब के वोटर्स बुरा ना बनाएंगे, मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ बहुत बड़ा। किसकी बात कर रहे हैं? मेरे खान के खिलाफ कोई बात नहीं आपने करनी। आप किसी के पेरोर पे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? खान एक ईमानदार आदमी है, नेक आदमी है। आप उनके किरदार की बात कर रहे हैं। किन के मुकाबले आप उनको मिला रहे हैं? जो चोर है, डकैत है, जो डाकू है, जो गैस चोर है। सर मरियम नवाज चीजें तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मरियम नवाज एक औरत है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन सियासी तौर पर उसका क्या मुकाबला इमरान खान के साथ? वो कैसी औरत है? वो इमरान खान के किसी लेवल पे उसके सामने आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। कैसे उनको मिला रहे हैं इमरान खान के लेवल पे? उससे बात कैसे कर रहे हैं आपके? मियाँ साहब, आप अपने बच्चों को खान साहब जैसा बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे। खान एक ईमानदार आदमी है, मेरी ख्वाहिश है बाकी पाकिस्तान का बच्चा इमरान खान की बनना चाहेगा। अगर किसी की बेटी या बहन है तो खान साहब जैसे शख्स को बिहाएंगे उसके साथ? बिल्कुल, क्योंकि खान एक गैरतमंद इंसान है, मुसलमान है, क्यों नहीं बहना चाहेगा कोई? खान साहब के बारे में जो करेक्टर एसेसिनेशन उनका यहूदी पर्सन है, यहूदी लॉबी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो उनकी तस्वीरें आए दिन देखते हैं, लास्ट टाइम उनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं किसी खातून के साथ। ये सब प्लांटेड है, सब झूठ पे मबनी है। कोई है इमरान खान के साथ? खान एक मुहिब्बे वतन है, आशिक़े रसूल इंसान है। ये जो यहूदी जंट कहते हैं, ये खुद यहूदियों के दोस्त हैं, यहूदियों के साथी हैं। अच्छा, जेल बड़ो तहरीक में आपने अपना नाम लिखवाया सर? आप? जी बिल्कुल लिखवाया, और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। अपने बच्चों का नाम भी इंशाल्लाह बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सर यहाँ पे आपका इंसाफ गया? आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं, खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे आए वो भी जेल में बैठे हैं? जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो खान अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा। हम खान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे खान के बच्चे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बार बार खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। छोड़ो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने
ये सब माजरत नहीं, देखिए मैंने हमारा काम है सर, देखिए मैं इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। आप किसी का आपने पैसे लेके किसी ने आपको भेज दिया तो इमरान खान के बाद आप पाकिस्तान की बात करें। कौन है हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान की बात कर रहा है? बिल्कुल खान साहब कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तो सर मैं आपसे बाकी चीज देखिए, मैंने गलत सवाल तो नहीं पूछा। अगर मैं अपने बच्चे को अगर जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए। क्यों नहीं आए? फिर मरियम नवाज साहब सही नहीं गलत सर वो। खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के साथ हैं। आप जाए अपने जाके काम करें। इरफान इन्हें बाल कटो यार, की मजाक बनाया। मैंने सिर्फ आपसे सर नहीं आप की मजाक बनाया। इसको बंद करो, इसको बंद करो, थोड़ा सा बंद कर दो इसको, बंद करो यार। अल्लाह अब माइक वगैरह नहीं लेना ना, मेरा हलो।